रहा है, लिंक्ड किया जा रहा है। क्या इंडिया की क्या वाकई में बलूचिस्तान में कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या वाकई में बलूचिस्तान के लोग इंडिया से इस टाइम पे हेल्प मांग रहे हैं? क्या वाकई में बलूचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चल रही है? और वो लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान से, उन्हें उठाया जा रहा है, कौन उठा रहा है? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे, बलूचिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली दिलशाद भाई, जिनके जो ओपिनियन है काफ़ी ना सिर्फ पसंद की जाती है, रैशनल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी फिट फाट। दिलशाद भाई, टॉपिक आपने सुना है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं? और ये आज का इशू नहीं है, ये बहुत देर का इशू है, लेकिन अब प्रोटेस्ट दोबारा किया गया। मेहरंग बलोच नाम की जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो इस्लामाबाद आना चाहा, उन्होंने वहाँ पे आके प्रोटेस्ट करना चाहा, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ना सिर्फ रोका गया बल्कि अरेस्ट किया गया। 200 और बलोच जो भाई हैं, बहनें हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत कम एड्रेस किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। लेकिन अभी ये जो मैं बातें बोलूँगा वो आपने एंड तक चलानी है सारी, ठीक है? अगर हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है तो फिर हम चलाएंगे भी। हाँ, वो जरूर चलाइएगा, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, हमारे ऊपर तलवार तो कोई लटक नहीं रही। ठीक है, ठीक है। अपने चैनल का यही तो फायदा होता है कि इंसान हर बात खुल के कर सकता है और उसको हम चला भी सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं जी सबसे पहले कि बलूचिस्तान की जो हमारी एक हिस्ट्री है उसकी तरफ चलते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस। और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना। लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं, कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, वो लेके आई है। अब देखें, डेमोक्रेसी के अंदर तो हर बंदे को हक है कि वो एहतजाज कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे तो आप किसी को एहतजाज के साथ रोक नहीं सकते। ना वो बंदूकें लेके आए, ना वो डंडे लेके आए, वो एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए आ रहे थे और उनको एहतजाज करने का हक देना चाहिए था। अच्छा, हमारी चीज ये है ना, हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी डिमांड्स है बलूचिस्तान के लोगों की। मेहरंग बलोच की अगर बात कर लें, वो कौन सी ऐसी डिमांड्स लेके आई थी। मैं एक चीज यहाँ पे देखने वालों को बताता चलूँ कि जो मेहरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये है, उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी, मेरे दोस्त हैं, जिनके साथ ये सारी चीज़। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज़ डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। वहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखें वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की। ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज़्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से ही जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज़्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है। ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुँच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके, उनको मिलना चाहिए। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला मिसिंग पर्सन का एक मसला है, और दूसरा वहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह। लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूँ उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती। जो गलत है
है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं ना, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ कोई ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें। ठीक हो गया। ठीक है, हम ये सोचेंगे वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले तो वो क्यों बात करते हैं, क्यों बात करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे भी नहीं होंगे। देखें, ना इंसाफी का निज़ाम कभी नहीं चल सकता, जुल्म कुफर का निज़ाम चल सकता है, ना इंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक है, तो वहाँ पे जब आप इस तरह का निज़ाम लेके जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे लोग सर उठाएंगे। और दूसरा, अगर वो कानूनी तौर पे गलत हैं तो आप उनको अदालत के अंदर लेके आएँ, कोर्ट्स के अंदर लेके और उसका फैसला करें। और दूसरा, आप मुझे बताएं कि हमारी केपी की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पंजाब की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और सिंध की पॉलिटिकल पार्टी है। प्रोविंशियल पार्टीज हैं, बड़ी पावरफुल पार्टीज हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून जो हमारी पंजाब की है, पीपल पार्टी सिंध की है और केपी के अंदर इमरान खान की है, पीटीआई की है। तो आप मुझे बताएं वहाँ पे बलूचिस्तान की आप मुझे एक पार्टी बता सकते हैं? हर इलेक्शन पे एक नई पार्टी बनाई जाती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, लेकिन वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनती है? दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, पार्टी बन गई। तो वो भी सिर्फ अपने यूज के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मतलब इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए, जिसकी आपने मतलब ये है कि हुकूमत बनानी होगी, आपने उसको बस उनको साथ ऐड कर दिया। वो मैं तल्ख बातें करना नहीं चाहता। वो ब्लैकमेलिंग के लिए ना ये 2-4 पार्टियां इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट MQM है, उसके बाद ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके बाद GDA है, उसके बाद 2-3 और छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनको ये यूज करते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। इधर अच्छा, जो ये सारे मोस्टली जाहिर बात है जो पीछे लोग खड़े हैं पंजाब से हैं, मैं इनसे 1 मिनट के लिए पूछता हूँ कि बलूचिस्तान की क्या कंडीशन है, क्या पंजाब के लोगों को पता है? भाईजान, बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या है? नोमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, फिर तो जाहिर बात है बलूचिस्तान का जानते होंगे। क्या सिचुएशन है, बड़ी अच्छे वहाँ पे राइट्स वगैरह या क्या कंडीशन है? नहीं, जो बलूचिस्तान को देखे हम तो जैसे जब से बड़े हुए हैं तो बलूचिस्तान को हमेशा ऐसे शो करवाया गया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई इलाका हो जैसे। ठीक है, मतलब ना उसके बारे में जो है हमें ये कोई कहता है कि आप वहाँ जाएं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं आया जाता है। मैं ओपनली बताता हूँ कि भाई जो पंजाब से वहाँ पे पंजाबी जाते हैं उन्हें जी मार दिया जाता है, और उसकी रीजन क्या है, क्या क्यों नफरत? अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं। ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, वो बलूचिस्तान से, तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि यार इससे प्यारा इलाका कोई नहीं है। ठीक है, उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है। ठीक है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो फिर जब हम ये सोचते हैं ना, वो जो आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियां, अच्छा लाइफस्टाइल है, वो सरदारों के जो बेटे होते हैं, जो खास तौर पे जाहिर बात है जो यूनिवर्सिटीज में लाहौर में आके पढ़ने आते हैं, वो इस लायक होते हैं, इतना पैसा वेल सेटल होते हैं तो वो आते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी वहाँ पे आबादी है वो बहुत बुरे हाल में। मैं बिल्कुल आपकी इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वहाँ पे मेजोरिटी बुरे हाल में। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी इलाके के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, आपने जब उसको थर्ड वर्ल्ड इलाका करार दे दिया, वहाँ पे आप हमें डरा रहे हो जो एक मजबूत तबका है इस मुल्क का, जो टैक्स पे करता है। ठीक है, जो आप उनको डरा रहे हो कि भाई आपने इस इलाके में नहीं जाना। ठीक है, ये हमारा है ही नहीं। अब आप एक चीज बताएं कि कहाँ पे मोहब्बत शो करवाई जाती है बलूचिस्तान के लिए? पार्टी छोड़ देती है, ठीक है, हुकूमत छोड़ देती है, वहाँ उस तरीके से फैसिलिटी नहीं दी है। अच्छा, अपना क्या नाम लेते हैं, दिलशाद भाई, ये देखे यहाँ पे पंजाब के लोगों को भी आइडिया है कि वहाँ पे उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे, जो खास तौर पे एजुकेटेड हैं। ये बताएं, कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। मतलब इस तरीके से फंडिंग हो रही है, ये चीजें। जी, मैं अपने जो पावरफुल लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहता हूं कि बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से, अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की दफा भुगते हैं। क्या आपने 30 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बता दिए। जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ 300 साल भी ऐसा ना हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आप किसी से भी बाहर राइट नहीं दिए जा रहे, बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। वो तो आप ये देखें कि जो हमारा, हमेशा मैं आपको फर्क करता हूँ कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के अंदर। अब देखिए, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहां पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहां का एक
ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। फैन फॉलोइंग वो पढ़ा कहाँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ। ऑक्सफोर्ड पर से पढ़ा हुआ था। अब मुझे बताएं कि जब उसके फॉलोअर्स को इस चीज़ का पता चलेगा तो वो तो यही समझेंगे ना कि पंजाब, केपी और सिंध जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और अगर आप किसी 2-4 बलोचियों से इंटरव्यू कर ले, उनसे पूछ लेना, तो शायद वो भी यही बात करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाज़ें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान से ये आवाज़ें कहीं ना कहीं निकल रही हैं, उसको दबाया जा रहा है। और अगर वो आवाज़ें निकलना शुरू हो गई तो हम फिर किस जगह पे खड़े होंगे? ठीक है, नहीं फिर हम सीधा सा इल्जाम लगा देंगे और जी ये आपको साजिश हो गई। बात बताऊं कि 40 से 45% जो रकबा है वो हमारा पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है। और वहाँ पे पाकिस्तान के सिर्फ 5% लोग रहते हैं। क्यों 5% लोग रहते हैं? पाकिस्तान का जो टोटल एरिया उसमें से ऑलमोस्ट 45% जो 45% एरिया वो बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान का है। और हमारे यहाँ वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सिर्फ 5% पॉपुलेशन उधर रह रही है। क्यों रह रही है 5% पॉपुलेशन? क्योंकि वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है जो कि इंसानों के रहने के लिए जरूरी होता है। तो इस वजह से अभी मैं हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, मैं उनको सिर्फ यही कहता हूँ कि अभी होश के नाखून ले लें। ये ना हो कि 25 से 30 साल बाद खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो। हमारी ख्वाहिश नहीं है ये, लेकिन हम आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि सेम यही चीज़ें जो होती वो बंगालियों के साथ भी हुई थी। और आज वो हमसे ऊपर चले गए। सारी ज़िंदगी हम ये कहते रहे कि 2% और उनका 2%, हम अब उनका टका जो है हमारे रुपए से ज़्यादा मुस्तहिक 3 रुपए के ऑलमोस्ट 3 रुपए का हो गया है। अच्छा, ये सिर्फ बलोचिस्तान का इशू नहीं है। हम गिलगित की बात कर ले, वहाँ पे भी बहुत से प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। कश्मीर में बहुत से प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। इवन आप कश्मीर के लोगों से जाके कोई इंटरव्यू कर ले, मतलब जिन्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं, जाके एक दफा इंटरव्यू कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो लोग क्या चाहते हैं। सब बातें छोड़ें, सिंधु देश, जो सिंध के लोग हैं वो कहते हैं हमने सिंधु, मतलब ये हर हमारे 5 सूबे हैं, 4-5 टोटल हमारे 4 सूबे हैं और एक वो साथ गिलगित की अगर बात करें तो हम हर सूबे में कोई ना कोई सेपरेशन मूवमेंट चल रही है या लोग खुश नहीं है। जी, ये सेपरेशन मूवमेंट्स तब चलती हैं जब आप लोगों को बेसिक राइट्स नहीं। और दूसरे नंबर पे जब आप देखें ना, प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेसी के अंदर हर इंसान का हक है। जब आपसे उनसे वो हक भी छीनेंगे, अब तो उन बेचारों को पहले मिसिंग पर्सन्स हैं, ऊपर से उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। और अगर वो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर तो उनको क्यों रोका जा रहा है? उनके ऊपर क्यों तशद्दुद किया जा रहा है? लेडीज हैं, खवातीन, ज्यादातर वो खवातीन है। और ये तो एक और अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ से चल उठेगी। ठीक है, अब आपके पास 5 सूबे हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे। और इंडिया देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, वहाँ पे कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई क्या नाम लेते हैं, इंडिया प्रॉपर बजट रखता है बलोचिस्तान के लिए, इंडिया प्रॉपर जो सा बजट रखता है पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज करने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया को जो आपकी बड़ी तल्ख बात करें, जो आपकी हरकतें हैं ना, उसको उनको इंडिया को बजट रखने की जरूरत ही नहीं है। जो आप बलोचियों के साथ कर रहे हो और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ और केपी के अंदर कबायली लोगों के साथ जो हो रहा है, और खासतौर पे साउथ पंजाब के अंदर जो सिस्टम चल रहा है और इंटीरियर सिंध के अंदर जो चल रहा है, ये मैं आपको सारे सूबों का गिनवा रहा हूँ। जो आप ये हालात कर रहे हैं ना, तो इंडिया को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लोग कब तक बैठे रहेंगे? लोग कब तक इस तरह इंतजार करते हैं? एक ना एक दिन जो होते चीजें निकलती हैं बाहर। क्योंकि अब सोशल मीडिया आ चुका है, कहीं ना कहीं एजुकेशन चाहे जैसी भी है पाकिस्तान में, लेकिन अब एजुकेशन, लोग एजुकेट हो रहे हैं और यूथ जो सी है अपना राइट मांगने की तरफ आ रही है। और आपने जो इंडिया की बात की कि भाई उन्हें तो इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, यही सेम बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने भी की। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान से अब हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने मसलों में जो है वो लड़ रहे हैं और जो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, यानी हमें इनके ऊपर वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वर्क करने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ तो यहाँ पे इलेक्शन हमसे करवाए नहीं जा रहे और हम इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर कैसे किस मुंह से बात कर सकते हैं? हमारे पास इस टाइम एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है जो कि हमें रिप्रेजेंट कर सके बाहर इंटरनेशनल दुनिया के अंदर। हम तो उसी निगरान पे बैठे हुए हैं और अभी जाके इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं। अब देखिए, यही फर्क होता है कि जब आप एक डेमोक्रेटिक मुआशरे के अंदर, मैं हमेशा डेमोक्रेसी पे जोर क्यों देता हूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको एहतजाज करने का, अपने हक मांगने का हक होता है। यार, आपके पास अदालत मौजूद, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, आपके पास अदालतें मौजूद होती हैं। मिसिंग पर्सन का तो तुक ही नहीं बनता। अगर आप चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस टाइम जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब, आपसे ये सवाल है कि बलोचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे या बलोचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? आवाज कब उठाएंगे बलोचिस्तान की? बलोचिस्तान में राइट्स कब? आपने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मुझे बता दें जब से आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो आपने अनाउंस किया हो, या कोई एक आवाज ऐसी उठा दें कि आपने मिसिंग पर्सन की बात की। यानी बलोचिस्तान से खुद बिलोंग करते हैं लेकिन बलोचिस्तान की बात नहीं करते, जाके कश्मीर में 300 जंगें लड़ना चाहते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि पिछले 20 सालों के अंदर शायद मुझे लोग बता दें कि कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के लिए हम लेके आए हैं। नहीं, वो फिर आगे से जवाब आता है ना कि भाई ये जो सी पैक का प्रोजेक्ट है ये वहाँ पे ही देखें ग्वादर पोर्ट और ये है वो है, तो वो कौन सा अभी वहाँ के लोग फायदा उठा सकते हैं? अभी तो वो बन रहा है ना।
तो अभी के लिए लोग जो वहाँ पे अभी रह रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? उनके लिए एक मुश्किल भी खड़ी की है। देखें, जो वहाँ पे चमन बॉर्डर है उसको फेंसिंग कर दी गई, उधर बॉर्डर को फिलहाल बंद कर दिया गया। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं हो रही क्योंकि हमारे इश्यूज नहीं अच्छे, उनके साथ मामला अच्छे नहीं चल रहे। तो उससे कितने लोगों का रोजगार डेली बेस पे जो सा वो उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। जो जहाँ पे वहाँ पे मजदूरी करते थे बॉर्डर पे, जो लोडिंग का काम या ट्रक या इस तरीके से जो भी काम करते थे, उन्हें कितना नुकसान पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, उनको नुकसान पहुंच रहा है। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि आपको अब आपने केपी के अंदर कबायलियों के साथ लड़ने के लिए फौज को भेजा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मामलात निगोशिएशन से, मुज़ाकरात से हल होते हैं। ठीक है, आप फौजी ऑपरेशन करके किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। ठीक है। अफगानिस्तान जो अफगानियों का मसला था, उसमें भी मेरा यही स्टांस था कि आप निगोशिएशंस करें, मुज़ाकरात के साथ मामला हल करें। ठीक है। इन्होंने केपी के कबायलियों को भी फौजी ऑपरेशन के साथ डील करने की कोशिश की है और बलूचिस्तान में भी फौजी ऑपरेशन के साथ डील करने की कोशिश की है। उसको डील करने का कोई फायदा नहीं है। आप उनके बेसिक राइट्स उनको दें और उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। और आज दुनिया इस जगह पे पहुंच चुकी है कि जमहूरियत और मुज़ाकरात के अलावा और दूसरा तीसरा कोई हल नहीं है। उधर जॉब्स हैं, उधर फैसिलिटी, जॉब्स क्रिएट करें, वहाँ पे इंसाफ का निज़ाम क्रिएट करें, वहाँ पे कॉलेजेस हों, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हों और उन लोगों को ऐसे ही मौका दिया जाए जैसे पंजाब के लोगों में। अब रिसोर्सेज उनके हैं, यूज़ पंजाब, मैं खुद एक पंजाबी हूँ, लेकिन यूज़ हम कर रहे हैं। ठीक है, उन बेचारों की हक तलफी तो हो रही है ना। ठीक है, हम यहाँ बैठे महसूस कर रहे हैं उनके लिए, तो वहाँ पे वो बैठे कितने महसूस कर रहे होंगे। गैस यानी बलूचिस्तान से गैस आती है पंजाब में, चले मान लिया कि बलूचिस्तान में कम से कम गैस तो होनी चाहिए, वहाँ पे रेट जो भी हो, ये है हमारे जितना ही रेट मिल जाए ना, उन्हें कोई थोड़ा जो सा कम रेट पे दें, लेकिन गैस तो दें। बिल्कुल, अब वहां से एक चीज निकल रही है और उन्हीं को नहीं दी जा रही। ठीक है, और इसके अंदर हमारे यहाँ मसला वहां से शुरू हुआ है। मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं तो ये हमारा मसला शुरू हुआ है ज़ियाउल हक के दौर से, और ये परवेज़ मुशर्रफ ने तो आके उसके ऊपर अखीर कर दी। और उसके बाद भी हमारी जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इस मसले को कभी सीरियस लिया ही नहीं है, और इन्होंने बांग्लादेश की दफ़ा मामला सीरियस नहीं था लिया। अभी भी मैं अपने मुख्तदिर हलकों को और अपने पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी पावरफुल लोग हैं उनको यही समझाना चाहता हूं कि यार अभी इस मसले को सीरियस ले लें। अभी 200 लोग निकले हैं, कल 2000 निकलेंगे, फिर 2 लाख निकलेंगे। आप कितने लोगों को रोकेंगे और कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? इंटरनेशनल जो उनसे अदारे और हैं सब ये आपने चीजें देख रहे हैं। और आपने ये तरीका इख्तियार करके देख लिया, आपने पाकिस्तान की सबसे पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की, क्या वो पार्टी खत्म हो गई? जुल्फकार अली भुट्टो को आपने फांसी दी, क्या वो पार्टी खत्म हो गई? एक बात हमेशा याद रखिए, नजरिया कभी नहीं मरता। आप लोगों को जितना मर्जी मार दो, दीवार से लगा दो, नजरिया, आइडियोलॉजी खत्म नहीं, आइडियोलॉजी आप खत्म नहीं कर सकते। एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपनली क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो सिंधी है या फिर वो पश्तून है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन जो राइट्स मांग रहे हैं बेचारे, आप उन्हें उनके राइट नहीं देंगे, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देंगे, आप इसके अलावा बेसिक राइट जो उनके बेसिक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो ही पूरे नहीं करेंगे। और फिर जो उसके ऊपर बात करेगा कि भाई बलोचियों को हेल्थ देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, वहाँ पे जॉब्स देनी चाहिए। पाकिस्तान का 50%, 45% ऑलमोस्ट जो एरिया है वो बलोचिस्तान है, लेकिन वो बंजर बना पड़ा है। क्या वजह है जो ये बात भी नहीं करने दी जाती? अगर तो देखे ना, अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज में मुलव्वस है, आप उसको आके कोर्ट के अंदर प्रूफ करें, और ऐसे नहीं कि आप मुंह उठा के किसी को मार दें। ठीक हो गया, आप उसको कोर्ट के अंदर प्रूफ करें, ठीक है, थ्रू जुडिशरी चले, बल्कि मीडिया पे लाएं, बताएं कि ये देखें गद्दार था, लेकिन लॉजिक के साथ। ऐसी किसी पे आप एजेंट का टैग लगा देंगे, ऐसी किसी पे आप गद्दार का टैग लगा देंगे, ऐसे नहीं, गैप कर देंगे, ऐसे नहीं। आप मिस ना करें, उनको आके मीडिया पे एक्सपोज करें, और उसके बाद आप जुडिशरी के थ्रू उनको सजाएं दिलवाएं। जो एक हक, अगर वो इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो ये सारा कुछ आपके ऊपर आ रहा है। क्योंकि आप देखें ना, अब महरांग बलोच अगर ना यहाँ पे लेके आती इस्लामाबाद के अंदर प्रोटेस्ट, तो शायद 90% लोगों को पता ही नहीं चलना था कि हुआ। ये भी बताता चलूं बहुत अफसोस के साथ कि उस प्रोटेस्ट में वो जो रैली थी उसके अंदर मैंने खुद वो बड़ी वीडियोस देखी हैं, फुटेजेस देखी हैं, बहुत से मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने वो मुझे चीज़ें भेजी हैं। वहाँ पे बकायदा पाकिस्तान के लिए बददुआ की जा रही थी। वहाँ की जो बलोच माएँ हैं, जो बेवाएँ हैं, वो ये कहती नजर आ रही थी कि पाकिस्तान फिर टुकड़ों टुकड़ों में हो जाए, जिनके बच्चे मरे हैं वो क्या पाकिस्तान से प्यार करेंगे? उनमें एक एक्टिविस्ट का मैंने सुना है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें उन्होंने एक एंकर ने सवाल किया तो उसने कहा कि आपको इंडिया की हेल्प अगर मिल जाए, उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी हेल्प मिल जाए। हाँ बिल्कुल, इंडिया की वो चाहे मिले। उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठानी चाहिए। और देखें किसी का, अब वहाँ पे जो ये एक छोटा मसला नहीं है मिसिंग पर्सन वाला, 10,000 से ज्यादा लोग उनके मिसिंग पर्सन हैं। ठीक है,
5,000 से, सॉरी 5,000 या 10,000 की फिगर है, ठीक है, वो उतने लोग मिसिंग हैं। और उसके बाद उनके पास यार ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज, ना कोई एजुकेशन की फैसिलिटी। वो लोग अभी भी मेरे ख्याल है कोई 1850 वाली जिंदगी गुजार रहे हैं 2023 के अंदर। इंटरनेट, मैंने अक्सर बलोचीज का जो इंटरव्यू किया है बलोच भाइयों का, उन्होंने कहा वहाँ पे जो है इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। सो वहाँ पे जो है वो इस तरीके से हमें पता ही नहीं, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। वो बिल्कुल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, वो इस बात को क्यों सीरियस नहीं ले रहे कि आपने एक बिल्कुल उनको अलहदा करके रख दिया है, और अगर वो ज्यादा देर तक अलहदा रहेंगे तो फिर मूवमेंट उठने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, और फिर देखें, सवाल करना मेरी जिम्मेदारी है, और आगे फ्यूचर का सोचना, जो एज ए सोशल एक्टिविस्ट जो भी अपनी एक ओपिनियन रखना मेरी मैं राइट रखता हूँ। ये देखें, अल्लाह ना करे कल को बलोचिस्तान अलहदा होता है, जो सेपरेशन की मूवमेंट हो रही है, अल्लाह ना करे, फिर वो डेफिनेटली अपना इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेगा, वो डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करेगा। तब हमारे लिए कितनी मुश्किलात और बढ़ेंगी। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म आप अगर सोच के देखें यार, पहले जो बांग्लादेश वाला तमाचा हमारे मुंह के ऊपर लगा है, अभी तक हम उसका दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये वाला लग गया तो इसका, अल्लाह ना करे कभी लगे, अगर ये वाला लग गया तो इसका दर्द हम कहां तक बर्दाश्त करेंगे। और एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, मेरी बहुत इंडियन से भी बात होती है, मैं अक्सर पूछता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि बलोचिस्तान अलहदा हो जाए? वो कहते हैं भाई हम क्यों चाहेंगे, हमारा उनसे क्या लिंक है। हाँ, वो हम कश्मीर के ऊपर क्लेम करते हैं, कश्मीर का एक अलहदा इशू है, लेकिन बलोचिस्तान का हम कहते हैं बस राइट दिए जाएँ। और जब बलोचिस्तान के खुद लोग वहाँ पे जाके असाइलम ले रहे हैं, वहाँ पे जाके उनसे आवाज़, मतलब उनसे हेल्प मांग रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली करेंगे। और वो इंडिया के लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शायद मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल से वो भी नहीं चाहते कि बलोचिस्तान अलहदा हो या पाकिस्तान के टुकड़े हों। वो ये कहते हैं कि भाई राइट मिले, और अगर राइट नहीं मिलेंगे तो फिर जो मतलब जिसका राइट है वो करे। देखें, अब आप बात करते हैं जी, नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब नारा लगाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ये इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये नारा लगाएंगे और आगे से वही बलोची उठ के खड़े होकर कह देंगे जी हम तो पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं और हमारा ये हाल है, तो अब मुझे बताएं कौन सा कश्मीरी चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये मैं आपको पते की बात कर रहा हूँ कि पहले जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आप इसी को कंट्रोल कर लें और इसी को बेहतर बना लें। और दूसरा, अगर कोई मुक्तदिर हल्का ये सोच रहा है कि हम आवाज़ दबा के बिठा लेंगे, तो मैं आज आपको वार्न कर रहा हूँ कि आवाज़ कभी भी नहीं दबाई जा सकती। आपने पहले ये तजुर्बे बहुत दफ़ा कर चुके हैं। और आप आवाज़ या एक मतलब आइडियालॉजी ऐसी चीज़ है जिसे जितना दबाया जाता है वो वक्ती तौर पे दबती है, लेकिन स्प्रिंग की तरह उतना ही उछल के वो आगे आती है। इमरान खान साहब की अगर बात करें, आप 1970 से शुरू हुए, जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ इन्होंने क्या किया, ये इसी चौक के अंदर पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोड़े मारे गए, ठीक है, इसी चौक के अंदर मारे गए। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को जुडिशल उसका कत्ल कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया। क्या आप पीपल्स पार्टी को खत्म कर चुके हैं? नहीं, पीपल पार्टी एक सवाल उन मुक्तदिर हलकों से करता हूं जिन्होंने ये ट्राई कर, में अभी भी उनकी गवर्नमेंट सिंध में अभी भी, और हो सकता है कि अगले या उससे अगले में वो सेंटर के अंदर भी गवर्नमेंट ठीक हो गया। ये चीज़ें हैं सर, मैं यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो